हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के सवालों को पढ़ेंगे। कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.2 के सवालों को पढ़ने से पहले हमने थेल्स प्रमेय का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर लिया था। थेल्स प्रमेय का कथन है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा है, तो यदि त्रिभुज एबीसी में एक भुजा डीई है और ये डीई समांतर बीसी है, तो एडी का अनुपात बीडी के साथ और एई अनुपात ई सी समान होते हैं। थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार इन दो भुजाओं का अनुपात समान रहता है। इसी के प्रयोग से हम इन सवालों को हल करेंगे। सवाल है कि आकृति फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर है बीसी। आकृति फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर है बीसी के, तो फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में चूंकि डीई समांतर है बीसी, जब किसी त्रिभुज में ये भुजाएं समांतर होती हैं तो उनके अनुपात बराबर होते हैं। चूंकि डीई समांतर है बीसी, इसलिए एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी। कहां से किया? थेल्स प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि एडी बटे बीडी या डीबी बराबर है एई बटे ईसी। एडी का मान है 1.5 बटे बीडी का मान है 3 बराबर एई का मान है 1 और ईसी नहीं मालूम, ईसी का मान ज्ञात करना है। दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ा दिया। 1 बटा ईसी, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, अर्थात 1/2 बराबर 1 बटा ईसी। चलिए गुणा किया तो ईसी बराबर 2 एकम 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ईसी का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट में चूंकि डीई समांतर है बीसी के, इसलिए एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। एडी बटे बीडी बराबर है एई बटे ईसी। एडी की वैल्यू नहीं दी है, एडी का मान निकालना है। बीडी है 7.2 बराबर एई का मान है 1.8 और ईसी का मान है 5.4। एडी बटे 7.2 दशमलव बराबर अंक में है, दशमलव खत्म, अर्थात बचा 18 बटे 54। 18 कम 18, 18 का 54। तो एडी बटे 7.2 बराबर 1 बटे 3। फिर गुणा 3 एडी बराबर हो गया 7.2, 3 बटे किया, एडी बराबर हो गया 7.2 बटे 3 और एडी बराबर आ गया 3 दूनी 6, बचा 1 दशमलव और 3 चौको 12। तो इस प्रकार से एडी का मान आ गया 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से थेल्स प्रमेय की सहायता से हम अज्ञात भुजाओं को निकाल सकते हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। यदि EF QR समांतर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए हम इसे बता सकते हैं। एक त्रिभुज
क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई तथा एफ बिंदु हैं, ई तथा एफ, ई तथा एफ बिंदु स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर समांतर है। ई एफ क्यू आर के समांतर है। ई एफ क्यू आर के समांतर तब होगी जब थेल्स प्रमेय के विलोम का सत्यापन होगा। यदि इन भुजाओं के अनुपात अर्थात पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, तो ये हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। देखते हैं पहला पार्ट। पहले पीई और ई क्यू का अनुपात निकालते हैं। पीई बटे ई क्यू, पीई का मान 3.9, ई क्यू का मान है 3, दशमलव हटेगा नीचे 0 बढ़ेगा तो 39/30 और ये कट गया 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, 3 दामा 30 यानी कि 13/10। फिर पी एफ बटे एफ आर का अनुपात निकालते हैं। पी एफ बटे एफ आर, पी एफ का मान 3.6, एफ आर का मान है 2.4, दशमलव बराबर बराबर अंकों में है तो दशमलव कट करके 3.6/2, दशमलव हटा दिया तो 36/24, 36/24 को काटेंगे तो 12 3 36, 12 दूनाई 24 अर्थात 3/2, जो कि अनुपात दोनों का बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पीई बटे ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ बटे एफ आर, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि विलोम से कह सकते हैं कि ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, क्यू आर के समांतर नहीं है। यदि भुजाओं के अनुपात समान नहीं है तो ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगी। इसी प्रकार पार्ट नंबर दूसरा है। पार्ट नंबर दूसरे में अनुपात निकालते हैं। पार्ट नंबर दूसरे में अनुपात यदि बराबर है तो समांतर है, यदि अनुपात बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। जैसे पार्ट सेकंड में है पीई बटे ई क्यू का अनुपात निकालते हैं तो पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, पीई का मान 4, ई क्यू का मान 4.5, नीचे दशमलव हटेगा ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 40/45, 5 8 40, 5 9 45 तो 8/9। अब निकालते हैं पी एफ बटे एफ आर, पी एफ का मान 8 है और एफ आर का मान 9 है जो कि 8/9 है और अनुपात समान है। चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। चूंकि इन भुजाओं के अनुपात समान है अतः हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि ये और ये आपस में समांतर है। इसी प्रकार तीसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट थर्ड है, तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में पी क्यू पूरा मान दिया है। पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर। पी आर पूरा दिया हुआ है और पीई दिया हुआ है, हमें ई क्यू नहीं दिया है। तो पी क्यू दिया है और पीई दिया है तो ई क्यू निकाला जा सकता है
चूंकि चूंकि पी ई भी दिया हुआ है, पी ई 0.18 सेंटीमीटर, तो हम इसके सहारे निकाल सकते हैं ई क्यू। ई क्यू बराबर होगा पी क्यू माइनस पी ई, पी क्यू माइनस पी ई, अर्थात 1.28 माइनस 0.18 घटाएंगे तो 8 में से 8 घटाए तो 0, 2 में से 1 घटाए तो 1, और यहाँ 1 में से 0 घटाए तो 1.1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार पी आर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। तो पी आर दिया है, पी एफ दिया है, तो एफ आर निकाल सकते हैं। एफ आर बराबर होगा पी आर माइनस पी एफ, अर्थात 2.56 माइनस 0.36, 6 में 6 घटे 0, 5 में 3 घटे 2, और 2 में से 0 घटाए तो 2, अर्थात 2.2। 6 में से 6 घटे 0, 5 में से 3 घटे 2, और 2 में से 0 घटे 2, अर्थात 2.2 सेंटीमीटर। तो पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, पीई का मान पीई है 0.18 और ई क्यू का मान अभी निकाला गया है, ई क्यू बराबर है 1.1। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 अंकों में नीचे 1 अंक में, तो ऊपर हो गया 18, नीचे हो गया 110। 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 9/55। इसी प्रकार निकाला पी एफ बटे एफ आर, पी एफ का मान है 0.36 और एफ आर का मान निकाला अभी, एफ आर है 2.2। ऊपर 2 अंकों में, नीचे है 1 अंक में, नीचे 0 बढ़ाए तो 36/220। काटते हैं, 4 में 36, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, अर्थात 9/55। चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। इस प्रकार यदि भुजाओं के अनुपात समान है तो हम ये कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे एन डी होगा। आकृति दी है, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें। आकृति में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो त्रिभुज, पहले देखो हम सिस्टमेटिक ढंग से सवाल में क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, उत्पत्ति क्या है, चित्र दिया है, एक सिस्टमेटिक ढंग से पहले लिखते हैं। तो दिया क्या है, दिया है सवाल में दिया है एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। उपपत्ति इधर से कर देते हैं। उपपत्ति है, हमको त्रिभुज यदि हम ए बी
सी की बात करें, त्रिभुज एबीसी की बात करें तो यल यम समांतर है सी बी के। त्रिभुज एबीसी में यल यम समांतर है सीबी के। यदि यल यम सीबी के समांतर है तो तब क्या होगा, तब एल बटे एल सी बराबर होगा एम बटे एम बी या बी एम। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार अगर देखें, इसी प्रकार त्रिभुज है ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर है सी डी। तब ए एल बटे एल सी हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के प्रयोग से कि ए एल बटे एल सी बराबर होगा ए एन बटे एन डी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में ए एल बटे एल सी का मान है ए एम बटे बी एम के। समीकरण नंबर 1 से रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से ए एल बटे एल सी का मान है ए एम बटे बी एम। तो हो गया ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे एन डी। हमें लाना क्या है, हमें लाना है ए एम बटे ए बी मतलब व्युत्क्रम लाना है। तो व्युत्क्रम कर दें। व्युत्क्रम करने पर होगा बी एम बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो बी एम बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। नीचे एक माने तो ये गुणा करेंगे तो बी एम प्लस ए एम बटे ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बटे में ए एन। बी एम प्लस ए एम यहाँ लिख दे रहे हैं, बी एम प्लस ए एम प्लस ए एम प्लस बी एम मिला के ए बी। ये हो गया ए बी बटे ए एम एन डी प्लस ए एन प्लस एन डी या एन डी प्लस एन बराबर हो गया ए डी। तो ए डी बटे आ गया ए एन। एक बार फिर व्युत्क्रम कर देते हैं पुनः। तो व्युत्क्रम करने पर आ गया ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। इस प्रकार से जो हमें सिद्ध करना था ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, वो आराम से थेल्स प्रमेय के प्रयोग से दो त्रिभुजों का प्रयोग लेते हुए आराम से दो समीकरण बनाकर तुलना करके आराम से निकाल लिया ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। प्रश्न नंबर 4 है, आकृति में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एएफ है। डीएफ समांतर एई है, एई मिसप्रिंट है थोड़ा सा, डीई समांतर एई है, सही है एई है। तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटे एफई बराबर है बीई बटे ईसी। हमें सिद्ध करना है। तो सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है डी
ई समांतर AC और DF समांतर AE है, सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC। BF बटे FE बराबर BE बटे EC। उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में देखें तो ABC में DF, त्रिभुज ABC में DF नहीं, DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के। यदि DE AC के समांतर है तो भुजाओं के अनुपात थेल्स प्रमेय के प्रयोग से कह सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से BD बटे AD बराबर होगा BE बटे EC। समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार त्रिभुज ABE इसी प्रकार त्रिभुज ABE में DF समांतर AE, यदि DF AE के समांतर है तो हम कह सकते हैं तब BD बटे AD बराबर BF बटे FE। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से BD बटे AD का मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर तो BD बटे AD का मान है BE बटे EC। तो BE बटे EC बराबर हो गया BF बटे FE। क्रम चेंज करने पर BF बटे FE बराबर है BE बटे EC, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। इस प्रकार यदि भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो समांतर होती हैं भुजाएं। यदि समांतर भुजाएं दी है तो भुजाओं के अनुपात बराबर करके थेल्स के प्रमेय से बड़े आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। नंबर 5 है आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर है OR, तो दर्शाइए कि EF समांतर होगी QR की, EF समांतर होगी QR की। क्या दिया है DE समांतर OQ और DF समांतर है OR। सिद्ध करना है EF समांतर QR। सिद्ध करना है EF समांतर है QR। उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति में त्रिभुज PQO त्रिभुज PQO में ED यानी कि DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हों तो उनके अनुपात समान होते हैं। चूंकि ये समांतर है इसलिए थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम ये कह सकते हैं इस प्रकार कि
पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर होगा पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में डीएफ समांतर है ओ आर के, डीएफ समांतर है ओ आर के, डीएफ समांतर ओ आर के है तो भुजाओं के अनुपात बराबर कर देंगे। थेल्स प्रमेय से या लिख दें, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय से ये कह सकते हैं कि पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से पी डी बटे डी ओ का मान रख दे तो समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण नंबर 1 से पी डी बटे डी ओ का मान है पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। क्या सिद्ध हुआ कि पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। पूरे त्रिभुज पी क्यू आर में यदि इन भुजाओं के अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, चूंकि अनुपात बराबर है। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। इस प्रकार से हमने 5 सवालों को कवर कर लिया है।